बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपको कश्मीरी चाय बनाने का तरीका बताने लगी हूँ। इसके लिए मैंने 2.5 लीटर पानी एक देगची में उबलने के लिए रख दिया है। पानी को उबाल आ गया है। अब मैं इसमें बाकी इंग्रेडिएंट्स शामिल करने लगी हूँ। ये बादिया खताई के 2 फूल हैं जो टूटे होने की वजह से 3 टुकड़ों में नज़र आ रहे हैं, लेकिन ये 2 फूल हैं। अब मैं इसमें 2 फूल शामिल करने लगी हूँ बादिया खताई के, और 6 अदद सब्ज़ इलायची शामिल करूँगी इसमें। और 4 टेबलस्पून मैं सब्ज़ चाय की पत्ती शामिल करने लगी हूँ। मैं चाय ज़्यादा बना रही हूँ, कहवा मैं ज़्यादा तैयार करूँगी क्योंकि मैंने 2-3 दिन के लिए रखना है इसको। पानी को उबाल आ चुका है। अब मैं इसमें बर्फ़ वाला ठंडा पानी और बर्फ़ शामिल करूँगी। ये अमल हम 5 से 6 मरतबा दोहराएंगे। हर दफ़ा कहवे के कुछ देर उबलने के बाद हम इसमें बर्फ़ वाला ठंडा पानी शामिल करेंगे। अच्छा, ये जो बादिया खताई और इलायची है ये ऑप्शनल हैं, लेकिन वैसे चाय के लिए ज़रूरी है। लेकिन अगर आपको इसका टेस्ट अच्छा नहीं लगता या फिल वक्त आपके पास अवेलेबल नहीं है ये चीज़ें, तो आप ओनली चाय से भी इसका कहवा तैयार कर सकते हैं। उनसे ज़रा खुशबू वगैरह इसमें ऐड हो जाती है जो कि बहुत अच्छी लगती है। और इसका लाजमी जूस भी है, लेकिन फिर भी ये ऑप्शनल में है। अगर आपके पास नहीं है तो इसको आप सिंपल कहवा बनाएं और इसको इस्तेमाल करें। अब फिर उबाल आ गया और हम इसमें बर्फ़ वाला ठंडा पानी शामिल करेंगे। ठंडा पानी शामिल करने का इसमें मकसद ये है कि इसका रंग अच्छा सा निकल आए और टेस्ट इसमें आ जाए। इसको बनाने का तरीका ही ये है। एक तो इसका कलर खूबसूरत हो जाए। इसमें आप ये भी कर सकते हैं कि एक चुटकी मीठा सोडा शामिल कर दें, तो भी रंग बड़ा खूबसूरत आ जाएगा। लेकिन चूँकि ये केमिकल है तो मैं केमिकल को अवॉइड करना ही बेहतर समझूँगी, क्योंकि मैं अपने घर के लिए ये जो चाय बना रही हूँ तो इसमें तो मैं शामिल ही कर रही, और मैं आपको भी यही मशवरा दूँगी कि आप भी इसमें कोई केमिकल ना ही डालें तो बेहतर है। आप इस तरह थोड़ी-सी मेहनत है आपकी, लेकिन इससे बहुत अच्छा रंग निकल आएगा। और अब आप देख रही हैं कि रंग इसका काफ़ी निकल चुका है। अब मैं जब इसको जोश आएगा, उबाल आएगा, तो मैं इसमें आखिरी दफ़ा सारा बर्फ़ और ठंडा पानी शामिल कर दूँगी। अब ये मैं आखिरी दफ़ा बर्फ़ और ठंडा पानी शामिल कर रही हूँ। अब इसको उबाल आने पे ये चाय तकरीबन तैयार हो गई है हमारी। चाय का रंग देखें, बिल्कुल ठीक निकल आया है, गहरे रंग है इसका। अब मैं इसको आपको चाय बना के भी आपको दिखा देती हूँ। मैंने इसमें कहवा शामिल किया है अलग बर्तन में, एक में, क्योंकि मेरा कहवा ज़्यादा है। और अब मैं इसमें मलाई वाला दूध शामिल करूँगी। आप क्रीम भी शामिल कर सकते हैं इसमें। और अगर कोई बीपी का इशू है तो आप इसको सादा दूध से भी बना सकते हैं। अपनी पसंद का रंग आने तक इसमें आप दूध शामिल कर लें। अब मैंने इसमें दूध शामिल कर दिया। आप इसमें कहवा जो है वो अपनी मर्ज़ी से शामिल कर सकते हैं, और दूध और कहवा अपनी मर्ज़ी से, जब तक अपनी पसंद का रंग नहीं आ जाता, क्योंकि इसके टेस्ट में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसके टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपने चाय को अच्छी तरीके से कहवा चाय का तैयार कर लिया हुआ है। मैंने नमक शामिल कर दिया है। अब इसको मैं देखूँगी कि अगर मुझे ये कलर कम लगता है तो मैं थोड़ा-सा कहवा इसमें और शामिल कर दूँगी। मेरा ख़्याल में थोड़ा-सा कलर कम है, तो मैं थोड़ा-सा कहवा इसमें और शामिल करूँगी। मैंने इसमें नमक शामिल किया है, बाज़ लोग इसमें चीनी शामिल करते हैं, तो जो लोग चीनी शामिल करते हैं वो इस मौके पर चीनी शामिल कर लें। अब इसका कलर थोड़ा-सा बढ़ाने के लिए मैं इसमें थोड़ा-सा कहवा मज़ीद शामिल करूँगी। मुझे इसका कलर कुछ कम लग रहा है। अब मैंने इसमें थोड़ा-सा कहवा और शामिल किया। ये आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक डाल सकते हैं, इससे चाय के ऊपर कोई फ़र्क नहीं आपको पड़ेगा। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक थोड़ा-सा इसको अगर डार्क कलर देना चाहते हैं तो डार्क कलर दे सकते हैं। चाय के उबलने के बाद अब हम इसको सर्व करते हैं। और इसकी थोड़े से
इसी के साथ मैं गार्निशिंग करूँगी। चाय का रंग हो सकता है लाइट की वजह से आपको कम नज़र आ रहा हो, लेकिन इसका रंग बिल्कुल पिंक है और ये बड़ी खुशबूदार और मज़ेदार चाय तैयार हुई है। आप मेरी चाय की रेसिपी ट्राई कीजिएगा और बताइएगा कि आपको कैसी लगी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।